ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जेएसपी के थ्रू अगर हमें डेटाबेस से कनेक्शन करना होगा। मीन्स एक आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं और उसमें हम इनपुट यूजर से लेते हुए और जेएसपी के हेल्प से हम उस डेटा को किस तरीके से डेटाबेस में स्टोर करेंगे, उसके बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और डेटाबेस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। राइट क्लिक करते हुए हम लोग यहाँ पे न्यू और डायनामिक वेब प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे नाम देता हूँ जेएसपी डेटाबेस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे वेब डॉट एक्सएमएल फाइल को सेलेक्ट करते हुए फिनिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है जिसका नाम है जेएसपी डेटाबेस प्रोजेक्ट। और इसके अंदर आना है, और हमारे पास में यहाँ पे आ जाता है वेब ऐप। और इसी वेब ऐप फोल्डर पे राइट क्लिक करते हुए हम सबसे पहले तो एच टी एम एल फाइल हम लेंगे जिसका नाम मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमने दे दिया है। नेक्स्ट करते हुए फिनिश करेंगे। यहाँ पे हम एच टी एम एल का कुछ हम कोड हम लिखेंगे। और एच टी एम एल के कोड में हम लोग क्या सब चीज़ें करेंगे, यहाँ पे हमें सिंपल सा एक फॉर्म डिज़ाइन करना है। तो फॉर्म हम किस तरीके से डिज़ाइन हम करते हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक ले लेता हूँ मैं H1 टैग, जहाँ पे हम कुछ मैसेज देते हैं। ऐड एम्प्लॉय डेटा। और इसको भी हम थोड़ा सा स्टाइलिंग सेट कर दें कि स्टाइल इक्वल्स टू कलर। कलर मैं देता हूँ ग्रीन कलर। और टेक्स्ट को अलाइन में कर रहा हूँ सेंटर। ये एक पार्ट हो गया, ये हेडिंग हमने सेट कर दिया है। और इसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं, फॉर्म बनाएंगे। और फॉर्म के अंदर में आप जानते हैं यहाँ पे मेथड हम यूज़ हम करेंगे और एक एक्शन यूज़ करेंगे जो किसी जीएसपी पेज से हम कनेक्ट करेंगे। और फॉर्म जो हम डिज़ाइन हम करेंगे वो टेबल में होगा, तो ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा आपको। तो इस टेबल को लेके मैं चाहता हूँ कि सेंटर में हो, तो आप अलाइन कर दें सेंटर। अलाइन इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर आप यहाँ पे सेंटर को सेलेक्ट कर लें। सिंपल सी चीज़ें हैं। और फिर एक रो, इस रो को क्लोज करेंगे। और इस रो के अंदर में हमें यहाँ पे डेटा लेना है। पीआर ले लिया हमने, और यहाँ पे हम लोग टीडी टीडी को क्लोज करते हुए सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, एम्प्लॉय का कुछ एक आईडी। एम्प्लॉय आईडी हमने ले लिया है। और सेकंड वाला जो टीडी है, इस टीडी में हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे जहाँ पे हम लोग इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट या नंबर भी ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। और इसका नाम, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैं देता हूँ आईडी, और इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये एक पार्ट हमारे पास में हो चुका है। और इसी को हम लोग नेक्स्ट रो में हम लोग एक और ले लेते हैं जहाँ पे उस एम्प्लॉय का नाम आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे नाम दे दिया, नेम। यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स का भी नाम हमने नेम रखा हुआ है। और इसी को मैं कॉपी करते हुए एक और रख देता हूँ। नेम के बाद हम ले लेते हैं पासवर्ड। और इनपुट टाइप यहाँ पे हम लोग पासवर्ड देते हैं। और यहाँ पे भी इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम पासवर्ड दे देता हूँ। एक और हम ले लेते हैं। पासवर्ड के बाद हमने ले लिया ईमेल। और इनपुट टाइप ईमेल कर दें, ऑटोमेटिक वैलिडेट भी हो जाएगा। ईमेल हमने ले लिया। एक और फिर ले लेते हैं। और इसमें हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये यहाँ पे हमारे पास ये सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सिटी ले लेते हैं, सिटी। और दूसरे वाले जो टीडी है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से मैं कर देता हूँ कि सेलेक्ट। और इस सिलेक्शन का जो नाम होगा वो हम दे देंगे कंट्री नाम देते हैं। और यहाँ पे इसका थोड़ा सा स्टाइल सेट कर देते हैं। इसमें क्या, विड्थ सेट कर देता हूँ मैं 150 पिक्सल यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट के अंदर में आप जानते हैं यहाँ पे होता है ऑप्शन। आपको ऑप्शन यहाँ पे देना है। और यहाँ पे हमें ऑप्शन को क्लोज करना है, सेम लाइन में रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा।
यहाँ पे ऑप्शन को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे आप कंट्री अगर आप सेट करना चाहें, या यहाँ पे मैंने दे दिया इंडिया ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंग्लैंड। राइट, कुछ इस तरीके से। और ये हमारे पास एक फॉर्म यहाँ पे ये बन चुका है, और यहाँ पे सेलेक्ट क्लोज हो चुका है, टीडी क्लोज हो चुका है, और हमने रो को भी क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे एक और हम रो लेंगे जहाँ पे हम लोग एक बटन बना देंगे इस पर्टिकुलर टीडी में। और टीडी के अंदर में हम लोग यहाँ पे इसको कॉल स्पेन कर देते हैं, थोड़ा सा देखने में सही रहेगा, डिजाइन प्रॉपर उभर के दिखेगा आपको। और यहाँ पे डबल कोट में इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। और फिर इसी टीडी के अंदर में हम लोग इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट एक बटन ले लिया। और इस वैल्यू, इसका नाम यूजर को जो दिखेगा वो दिखेगा सेव एम्प्लॉय डेटा, कुछ इस तरीके से एक मैसेज हमने दे दिया। और बस इतना काम करना है, और उसके बाद फिर हमारा जो है टीडीए क्लोज, टीआर क्लोज, टेबल क्लोज और फॉर्म क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज, एचटीएमएल क्लोज। सिंपल सा एचटीएमएल का डिजाइन है। और ये हमने जब सर्वलेट में बता रहा था उस टाइम भी इसको चीज़ों को किया था। तो ये सिंपल सा हमने डिजाइन यहाँ पे जनरेट कर लिया है। और अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि टेक्स्ट बॉक्स का नाम, आईडी, नेम, पासवर्ड, ये सारा चीज़ हमने ले ली तो लिया है। इसको एक बार रन करके देखते हैं कि डिजाइन प्रॉपर तरीके से आ रहा है क्या। तो अगर हम राइट क्लिक करते हुए इसको सर्वर पे रन करके देखें, तो आप डिजाइन प्रॉपर तरीके से आ रहा है कि नहीं उसको हम चेकआउट कर लेते हैं एक बार। सर्वर स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। राइट, करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय डेटा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने एक टेबल के अंदर ये सब कुछ हमने बना लिया है। अब यहाँ से यूजर जो कुछ भी इनपुट देगा, और सेव एम्प्लॉय डेटा पे क्लिक करने के बाद ये सारा चीज डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डेटाबेस एक क्रिएट कर लेते हैं, डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का टेबल, और 5 फील्ड्स को डेटा स्टोर करने के लिए भी चीज़ों को कर लेते हैं। तो इसी पेज पे हम लोग यहाँ पे एक लोकल होस्ट ओपन कर लेते हैं, यानी कि हमें जैम्प को ओपन करना है। ठीक है, जैम्प नहीं ओपन करना, जैम्प ओपन करना, ये टॉमकैट ओपन हो गया। सिर्फ लोकल होस्ट लिखेंगे तो हमारा जैम्प ओपन हो जाएगा, PHP माई एडमिन। और यहाँ से हम लोगों को एक न्यू डेटाबेस में क्रिएट करता हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डेटाबेसेस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम डेटाबेस का कुछ नाम दे देते हैं। तो मैंने दे दिया क्या, माई डीबी नाम से ऑलरेडी दिया हूँ, माई एम्प्लॉय नाम दे दिया, एम्प्लॉय डेटा ऐसे रखता हूँ, मीनिंगफुल नाम रहेगा तो सही रहेगा। एम्प्लॉय डीबी इस नाम का दे दिया, एम्प्लॉय डीबी नाम से हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया। यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एम्प्लॉय डीबी, कर्सर पे फोकस करेंगे, एम्प्लॉय डीबी नाम का एक डेटाबेस बन चुका है। लेकिन मुझे इसके अंदर में एक टेबल भी बनाना है, तो इसका नाम मैं देता हूँ EMP TBL, पहले से बना हुआ है, कोई इशू नहीं है। कितना फील्ड्स हमें चाहिए, हमें टोटल 5 फील्ड्स चाहिए। एक आईडी भी है, हमने मेंशन किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं आईडी, नेम, नेम के बाद हमने क्या रखा था, नेम के बाद पासवर्ड, और यहाँ पे फिर ईमेल और कंट्री। ठीक है, आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल, कंट्री उसी सीक्वेंस में आप रखें तो मिसमैच नहीं होगा। आईडी को मैं इंटीजर में रखता हूँ, ठीक है। और बाकी को वैरचर आप ले लीजिए, वैरचर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर होता है, यानी इसमें किसी भी टाइप की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे ईमेल आईडी में कभी आप नंबर भी बीच में ऐड कर लेते हैं, तो उसके लिए वैरचर परफेक्ट है, उसका आप यूज कर सकते हैं। लेंथ मैं यहाँ पे फिक्स सकता हूँ इसका 11, और इसका आप पे डिपेंड करता है कि आप मैक्सिमम कितना तक का लेंथ का डेटा आप डाल सकते हैं। 44 मोर देन इनफ है। और बाकी सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद सब कुछ ठीक है, इतना ही रखते हैं, और कुछ हम सेट नहीं करते हैं। अगर आपको आईडी को आपको यूनिक रखना है तो हम लोग यहाँ पे आके इसको प्राइमरी सेट कर देते हैं, और बस ओके है, और गो कर देते हैं। ठीक है। और नीचे आने के बाद
नीचे आने के बाद अगर हमने यहाँ पे ओके है, यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। और अगर आप इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी करना चाहें कि आईडी ऑटोमेटिक लेना चाहिए, लेकिन मैं अभी कोडिंग के थ्रू देना चाहता हूँ तो रहने देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं और ये रेडी हो चुका है हमारे पास ईएमपी टेबल। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ईएमपी ईबीएल नाम का मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया है। और आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल, कंट्री, ये सब कुछ हमारे पास बन चुका है। मतलब स्पेस हमने रेडी कर लिया है। और यहाँ पे जब यूजर कुछ भी इनपुट देगा इस सभी पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में और सेव एम्प्लॉय डेटा करने के बाद ये सभी डेटा यहाँ पे आके स्टोर हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें, ये तो हो गया फ्रंट एंड, ये फ्रंट एंड का पार्ट हो गया। एक बैकएंड मैंने रेडी कर लिया कि यहाँ पे सभी डेटा को स्टोर करना है। लेकिन किसके हेल्प से? हमने जेडीबीसी के हेल्प से करके देख लिया, हमने सर्वलेट के थ्रू देख लिया। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेएसपी के थ्रू किस तरीके से किया जाएगा। तो हमें वापस से इक्लिप्स पे आते हैं और इस इक्लिप्स में आके हमें एक और पेज क्रिएट करना होगा और वो क्रिएट हम करेंगे जेएसपी। तो जेएसपी का पेज हम कैसे क्रिएट करते हैं? वेब ऐप पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे न्यू और यहाँ पे एचटीएमएल के जस्ट नीचे आपको मिलेगा जेएसपी फाइल, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्या नाम देना चाहते हैं ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। जस्ट मैं नाम देता हूँ क्या, स्टोर डॉट जेएसपी, मतलब मीनिंगफुल नाम है, स्टोर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं इस जेएसपी का। यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कर दीजिए और हमारे पास ये चीजें आ चुका है, स्टोर डॉट जेएसपी नाम का फाइल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे इसके अंदर में हमें किस तरीके से कोडिंग करना है, और आप ऑलरेडी इस चीज़ को आप समझते हैं कि अगर आप जीएसपी के पेज में अगर आप जावा के कोड को करना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरीके से चीज़ों को हम कर सकते हैं। स्क्रिप्टलेट जो टैग है इसके अंदर आप जावा का कंप्लीट कोड आप कर सकते हैं। तो जब भी डेटाबेस से कनेक्शन करना होता है तो हमें कनेक्शन क्लास का यूज़ करना होगा। और मैं स्टार्टिंग में इसको नल कर दिया है। कनेक्शन वैल्यू को फेच भी मैं करना चाहूंगा तो उसके लिए मैं यूज करूंगा कौन सा, रिजल्ट सेट, इसका ऑब्जेक्ट आरएस ले लिया है। और एक और हम करेंगे प्रीपेड स्टेटमेंट। प्रीपेड स्टेटमेंट हम यूज करेंगे, एस टी यहाँ पे यूज हम करेंगे। अभी आप देखेंगे कि ये सब कुछ आपको एरर दिखा रहा है, इसका रीजन क्या है? इसे हमें इसके पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। जीएसपी में इंपोर्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको भी आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेशन में इसको भी आप सीखिए। यहाँ पे एरर दिखा रहा है, आपको सबसे ऊपर आना है, यानी ये फर्स्ट लाइन जो आप देख रहे हैं जहाँ पे पेज लैंग्वेज जावा ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, बस यहाँ पे नीचे आना है। और इस लाइन नंबर 3 में आप जब भी इंपोर्ट करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, लेस देन साइन परसेंटेज यहाँ पे देना है। और इसके बाद आपको देना है एट द रेट साइन आपको देना है। और फिर आप यहाँ पे पेज इंपोर्ट इक्वल्स टू, और इसके पैकेज का नाम आपको देना है कि कनेक्शन क्लास, रिजल्ट सेट क्लास एंड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ये सब कुछ कहाँ पे है? तो यही सब कुछ जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज में होता है। तो यहाँ पे जस्ट आपको लिखना है जावा डॉट एसक्यूएल और डॉट देते हुए स्टार कर दीजिए। तो ऑटोमेटिक ये सभी एरर निकल चुका है आप प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसी एसक्यूएल पैकेज के अंदर में सभी है। तो स्टार का मतलब होता है क्या, कि ऑल क्लासेस एंड इंटरफेसेस इनसाइड द एसक्यूएल पैकेज। ठीक है, तो ये एरर यहाँ पे निकल चुका है। तो ये इंपोर्ट जब भी आपको करना होगा तो कुछ इस तरीके से आप चीजों को यूज करेंगे, लेस देन साइन परसेंटेज एट द रेट देते हुए पेज इंपोर्ट इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर में आप उस पैकेज का नाम दे दें। और ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी इंपोर्ट सेक्शन वाला काम हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्राइवर मैनेजर को हमें रजिस्टर करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं ट्राई में रखता हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ सकता है। तो हैंडल करने के लिए हम यूज करेंगे और क्लास डॉट फॉर नेम, ऑलरेडी आप जानते हैं इसका क्या यूज है, बीकॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट, कभी कभी आप सीजे भी लिख सकते हैं, डॉट जेडीबीसी ड्राइवर, जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, कुछ इस तरीके से। राइट, तो ये हमारा जेडीबीसी ड्राइवर हो गया। और अगर ट्राई लिखते हैं तो हमें साथ में कैच तो हमें देना होगा, जहां पे हम एक्सेप्शन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट का नाम हमने दे दिया है ई। और अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम कुछ मैसेज भी देना चाहते हैं तो आउट डॉट प्रिंटलन, आउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे मैंने जस्ट दे दिया क्या, डबल कोट के अंदर में मैं देता हूँ क्या, कि ड्राइवर एरर। ठीक है, अगर ये मैसेज आता है इसका मतलब समझ जाइए आपकी इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। लेकिन क्या मिस्टेक है उसको भी देखना होगा, तो ई को आप प्रिंट कर दें, आपको एग्जैक्टली बता देगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया,
जेडीबीसी ड्राइवर को हमने रजिस्टर कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं कि हमें क्या करना है कि डेटाबेस से कनेक्शन करना होगा। तो फिर से मैं यहाँ पे ट्राई लिख देता हूँ, और इस ट्राई के अंदर में हम लोग कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है, कौन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और ब्रैकेट में डबल कोड के अंदर में क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है कि कैसे हम कनेक्शन करते हैं। अगर पीछे की सेशन अच्छी तरीके से आपने किया है तो डेफिनेटली आप इसको बता सकते हैं। जेडीबीसी कोलन माई एसक्यूएल कोलन, दो बार स्लैश स्लैश देते हुए लोकल होस्ट कोलन 3306, ये पोर्ट नंबर होता है माई एसक्यूएल का 3306। इसके बाद स्लैश देते हुए डेटाबेस का नाम आपको देना है। और डेटाबेस हमने क्या बनाया है, एक बार हम चेक करेंगे। डेटाबेस का नाम हमने क्या दिया है, हमने दिया है एम्प्लॉय डीबी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय डीबी, ये हो गया डेटाबेस का नाम। और डबल कोड के बाहर आते हुए आपको देना है कॉमा, और फिर डबल कोड के अंदर में यूजर नेम रूट, यानी माई एसक्यूएल का यूजर नेम रूट होता है बाय डिफॉल्ट। और पासवर्ड, अगर आप रूट यूज करते हैं तो आपको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, लेकिन डबल कोड देके आपको छोड़ना तो होगा ही होगा। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि जेडीबीसी का कनेक्शन माइस्क्यूएल के साथ कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, लोकल होस्ट पोर्ट नंबर इस नंबर पे, ये डेटाबेस का नाम है और ये यूजर नेम है, और ये पासवर्ड आपको ब्लैंक छोड़ना है। अगर आप यूजर नेम रूट यूज करते हैं तो दूसरा यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया था कि दूसरा भी आप यूज कर सकते हैं। और ट्राई अगर हमने लिखे हैं तो इसको हम कैच में हैंडल कर लेंगे, एक्सेप्शन ई एक्स नाम देता हूँ इसका। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टाइम को सेव करते हुए इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ क्या, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम अगर होता है तो आपको दिखाएगा कनेक्शन एरर, और क्या प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ई एक्स को प्रिंट कर दें। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। तो ये दो पार्ट हमारे पास हो गया कि सबसे पहले हमने जेडीबीसी ड्राइवर को रजिस्टर कर लिया, कनेक्शन हमने कर लिया है, और अब मेरा काम है कि टेक्स्ट बॉक्स से डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर करना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है, आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल और कंट्री, ये सभी से डेटा उठाते हुए हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग को भी मैं इंटीजर में नहीं रखता हूँ, चलो ठीक है ऐसे ही मैं ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, आईडी, आईडी ही रखता हूँ नाम। और रिक्वेस्ट, ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, डॉट गेट पैरामीटर यहाँ पे यूज करेंगे, और डबल कोट में उसका टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने आईडी दिया हुआ है। आई होप कि समझ पा रहे होंगे आप लोग। इसी को हम कॉपी करते हुए थोड़ा सा टाइम को हम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। और आईडी, और सेकंड वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम था नेम, थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम था पासवर्ड, और फोर्थ वाले का नाम था ईमेल, राइट है। और लास्ट जो था वो था कंट्री। और यही नाम इधर भी रखता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी वेरिएबल में हम स्टोर करते जा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो टेक्स्ट बॉक्स से जो कुछ भी डेटा, टेक्स्ट बॉक्स में यूजर जो कुछ भी डेटा देगा वो सभी डेटा हम आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल, कंट्री में ये हमने स्टोर करके रख लिया है। और अब इसी को डेटाबेस में हमें स्टोर भी करना है, तो यहाँ पे हम एसक्यूएल का क्वेरी यूज करेंगे। तो यहाँ पे मान लो कि फिर से मैंने ट्राई डाल दिया है, और अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया, क्वेरी के लिए क्यू ले लेता हूँ। और कैसे हम इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम मैंने क्या दिया था, ई एम पी टीबीएल। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। यस, ई एम पी टीबीएल हमने नाम दिया था। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू टीबीएल आपको देते हुए, और अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज। और यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या होगा, वैल्यूज वो होगा जो हमने यहाँ पे आईडी, नेम, इस सब में, यही इसी सब वेरिएबल में हमने वैल्यू को स्टोर करके रखा है, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इसमें स्टोर के रखा है, तो वही चीजें हमें यहाँ पे देना होगा। तो वो चीजें हम यहाँ पे किस तरीके से देंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ब्रैकेट आपको देना है। और ब्रैकेट देने के बाद सबसे पहले आपको देना है सिंगल कोट, इस चीज को समझिएगा, सिंटैक्स का पार्ट है। फिर डबल कोट, और उसके अंदर प्लस प्लस, और इसके अंदर वेरिएबल का नाम क्या है, आईडी है, वो आपको यहाँ पे देना है। और ये फर्स्ट वैल्यू हो गया, तो यहाँ पे आईडी का जो भी वैल्यू रहेगा वही यहाँ पे चला जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा, कॉमा देना है। अब दूसरा वैल्यू कैसे देंगे, फिर से सिंगल कोट, फिर डबल कोट, फिर प्लस प्लस, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, नेम, ये दूसरा हो गया, फिर यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर सिंगल कोट देना है, डबल कोट देना है, प्लस प्लस, मैंने क्या कर दिया, ठीक है। और फिर इसके अंदर
प्लस प्लस और फिर थर्ड वेरिएबल का नाम है पासवर्ड। हो गया। और फिर इसके बाद सिंगल कोट के बाद कॉमा देना है, फिर सिंगल कोट, फिर डबल कोट, और फिर प्लस प्लस, और इसके अंदर पासवर्ड के बाद है ईमेल, राइट। और फिर कॉमा देते हुए फिर सिंगल कोट, फिर डबल कोट, और फिर प्लस प्लस, और ईमेल के बाद हमारे पास है कंट्री। कुछ इस तरीके से बस हो गया। और यहाँ पे डबल कोट के बाद हमें क्या करना है, सेमीकोलन दे देना है, कुछ इस तरीके से। तो हो गया। यहाँ पे इंसर्ट हम कर रहे हैं, ये सभी डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं करना होगा, इसके बाद फिर स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम कनेक्शन से जो भी डेटा मिलेगा, यानी प्रिपेयर स्टेटमेंट, यहाँ पे क्यूरी यहाँ पे पास कर दीजिए। तो यहाँ से इंसर्ट जो कुछ भी आप डेटा कर रहे हो सब क्यू में आया, और इसी क्यू को प्रिपेयर स्टेटमेंट में यहाँ पे पास कर दिया, और ये सभी डेटा आ जाएगा किसमें, एस टी यहाँ में आ जाएगा। और फिर इसी एस टी को आप एग्जीक्यूट कर देंगे। तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, एस टी डॉट, डेटा को स्टोर करना होता है तो हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट अपडेट करते हैं, राइट। एग्जीक्यूट अपडेट करेंगे तो जो कुछ भी डेटा है सब डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस लाइन में कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है, एक्सेप्शन क्रिएट होता है, तो इसलिए हम कैच लिखते जाते हैं, एक्सेप्शन, यहाँ पे ई एक्स एक्स कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे हम लोग आउट डॉट प्रिंटलन पे मैसेज हम देते हैं क्या, कि डेटा स्टोरिंग एरर, ऐसे करता हूँ, डेटा अनेबल टू स्टोर, स्टोरेज प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैसेज दे दिया। एग्जैक्टली क्या मैसेज होगा तो EX के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को भी आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। और इतना पार्ट अगर हो जाता है तो इससे डेटा तो डेफिनेटली स्टोर हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डेटा स्टोर तो हो, लेकिन साथ साथ मैं उस डेटा को डिस्प्ले भी करके देखना चाहता हूँ। फिलहाल इतना ही अगर मैं लिखता हूँ और इसको मैं रन करके एक बार देखता हूँ कि ये प्रॉपर तरीके से डेटा स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ इतना चीज़ें तो अभी आप लोग समझ पाए होंगे कि यहाँ पे क्या सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ। ऑलरेडी JDBC में इस चीज़ को किया था, सर्वलेट में भी मैं आपको करके बताया था, और JSP में भी हम वही चीज़ों को कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसको रन कैसे करेंगे, लेकिन उस रन करने से पहले आप जब भी डेटाबेस से कनेक्शन करना चाहते हैं तो आपको कंपलसरी तौर पे आपको MySQL कनेक्टर ऐड करना होगा। मैंने आपको बताया भी था कि डाउनलोड कैसे करना है, तो ऑलरेडी मेरे डेस्कटॉप पे डेफिनेटली होगा। और यहाँ पे अगर आप मेरे डेस्कटॉप पे देखेंगे तो MySQL कनेक्टर आपको देखने को मिलेगा। इसको जस्ट मैंने कॉपी कर लिया है, कॉपी कर लिया है। और कॉपी करते हुए वापस अपने एडिटर पे आएंगे, और कहाँ पे रखते हैं, आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए कि आप वो जो माइस्क्ल कनेक्टर होता है वो कहाँ रखा जाता है, वेब ऐप के अंदर, वेब INF के अंदर जाएंगे तो आपको लाइब्रेरी दिखेगा। इसी को पे आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, या कीबोर्ड से कंट्रोल V करेंगे। मैंने कंट्रोल V कर दिया है, आप देखेंगे कि यहाँ पे वो फाइल आ चुका है, MySQL कनेक्टर यहाँ पे आ चुका है, राइट। बस इतना आपको काम करना है और अब आप इस प्रोग्राम को रन करने के लिए कंप्लीटली रेडी है। लेकिन मुझे लग रहा है एक चीज और मैंने नहीं किया है, और वो ये कि index.html को store.jsp के साथ लिंक नहीं किया है। तो हमें कहाँ पे करना होगा, जो हमने फॉर्म बनाया था, फॉर्म में मेथड तो मैंने दे दिया था, लेकिन एक्शन जो है ब्लैंक है। तो हमें एक्शन की जगह पे क्या लिख देना होगा, store.jsp। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे इट विल बी कनेक्टिंग टू store.jsp, और store.jsp पे मैंने पूरा कनेक्शन JDBC ड्राइवर को रजिस्टर किया हुआ है, कनेक्शन किया हुआ है। टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लेते हुए हमने इसमें स्टोर कर लिया है, फिर यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर कर दिया है। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको ये मैसेज आएगा, और अगर सब कुछ सही है तो सिर्फ हमने कुछ मैसेज दिया नहीं है। इसको एक बार हम रन करके पहले देख लेते हैं कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ तो सही करना पड़ेगा। राइट क्लिक करते हुए रन एज, रन ऑन सर्वर पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम सर्वर को सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। और अभी आपके पास कुछ इस तरीके से डेटा तो आ रहा है, और यहाँ से हम डेटा हम देना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया मेरा, ईमेल आईडी में मेरा नाम नहीं होना चाहिए, ईमेल आईडी में मैं कुछ भी एम्प्लॉय का आईडी है तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का ID 1 दे देता हूँ। नाम मैंने दे दिया कुमार, पासवर्ड मैंने दे दिया Kumar123, email ID kumar@gmail.com, इंडिया, कंट्री सेलेक्ट है, बाकी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम सिर्फ एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर हम क्लिक करने के बाद अगर हमें
कंप्लीटली यहाँ पे ब्लैंक अगर आ रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है, क्योंकि मैंने स्टोरिंग अगर सक्सेसफुली अगर हो रहा है तो मैंने कुछ मैसेज यहाँ पे दिखाया नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस को हम लोग देखते हैं कि डेटाबेस में मैंने इसको डेटाबेस को क्लोज कर दिया मैंने। चलिए कोई इशू नहीं, फिर से हम डेटाबेस को ओपन करके एक बार चेक कर लेते हैं। लोकल होस्ट जैम्प को मैंने क्लोज कर दिया था, तो हमें फिर से इसको ओपन करना पड़ेगा। और हमने डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा था? डेटाबेस का नाम हमने रखा था एम्प्लॉय डीबी। इसके अंदर आके देखते हैं और ई एम पी टी बी एल पे हम लोग क्लिक करके देखते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं सभी लोग, आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल और कंट्री डेटा यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो कैच वाला जो पार्ट था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता। तो ये तो हो गया कि हमने डेटाबेस में डेटा को स्टोर करा दिया। हमने इस बार जेएसपी पेजेस के थ्रू सारा काम किया। कोडिंग ऑलमोस्ट वही सब चीजें हैं जो हमने जेडीबीसी में देखा था, जो हमने सर्वलेट में देखा था। अब बात करते हैं कि अब हमें स्टोर तो कर दिया, फेच भी करना है। यानी यही यहाँ पे जितने भी डेटा आप स्टोर करते जाते हो वो सभी डेटा हम चाहते हैं कि स्टोर होने के बाद यहाँ पे दिखाना भी चाहिए, कहीं पे भी सेंटर में दिखाना हो, जहाँ पे भी आपका रिक्वायरमेंट होगा। आप डेटा को डिस्प्ले भी यहाँ पे करना चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे? तो मैं कोई एक्स्ट्रा पेज में नहीं बनाऊंगा और इसी पेज पे हम इसको करके देखेंगे। तो इसी के बाद हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को फेच अगर करना होगा तो हम एसक्यूएल का कौन सा क्वेरी यूज करते हैं? जैसे इंसर्ट करने के लिए हमारे पास ये है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम और वैल्यूज वगैरह सब दे दिया। फेच करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे आ जाते हैं। कोई मैं एक्स्ट्रा पेज नहीं बनाता हूँ, आप बनाना चाहें बना भी सकते हैं, मैं इसी में आपको करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग ले लिया Q1, कुछ भी नाम दे दिया। और इसी के अंदर में हम क्या करेंगे, डबल कोड में क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या था? ई एम पी टीबीएल था। तो मैंने ई एम पी टीबीएल यहाँ पे नाम हमने दे दिया है। और बस इतना आप काम करने के बाद यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन हम दे देंगे। और अब हमें क्या करना होगा, स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट में कॉन डॉट, यहाँ पे कॉन, और ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और यहाँ पे हमने Q1 को पास कर दिया है। ठीक है। और जब भी वैल्यू को फेच करना होता है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कौन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्यों किया था, लेकिन जब डेटा स्टोर करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? एग्जीक्यूट अपडेट। लेकिन जब भी फेच करना होता है तो एग्जीक्यूट क्वेरी यूज करते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, स्टेटमेंट डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एग्जीक्यूट क्वेरी, राइट। लेकिन जब भी एग्जीक्यूट क्वेरी होता है तो डेटा वहां से फेच होके आएगा और हमें स्टोर करना होता है, तो उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे? रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट में, क्योंकि रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट में ही हम डेटा को स्टोर करके हम रखेंगे। तो यहाँ से जो भी डेटा फेच होके आएगा सब अभी कहाँ पे है? आरएस में। आरएस क्या है? रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है। आप ऊपर देखेंगे मैं पहले से सब बना के रखा था, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कौन, रिजल्ट सेट का यहाँ पे आरएस, और जो एस टी मैं यूज कर रहा हूँ वो प्रीपेड स्टेटमेंट का है। ये पहले से ऊपर हमने डिक्लेयर करके रखा हुआ था। तो ये पार्ट हो गया, तो सभी डेटा हमारे पास आरएस में आ चुका है। अब मैं, मुझे क्या करना है कि डेटा को जो कुछ भी मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ वो टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो हमें टेबल बनाना है। लेकिन मैंने आपको यही बताया है कि जब भी आप जावा का कोड करो तो ये जो है एक्सप्रेशन, ये वाला जो स्क्रिप्टलेट टैग है, इसी के अंदर में आप जावा कोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एचटीएमएल कोड इसके अंदर लिखेंगे तो काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना होगा, इसके बाहर आप आ जाओ। ठीक है। इसके बाहर हम आ चुके हैं। और इसके बाहर आके हम एक टेबल पहले डिजाइन करेंगे। ठीक है। टेबल हमने बनाया, और टेबल को थोड़ा सा और बॉर्डर वगैरह सेट कर देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा। मैंने बॉर्डर यहाँ पे सेट कर दिया है 5। और इसको अलाइनमेंट भी सेट कर देता हूँ। अलाइनमेंट में दे देता हूँ क्या, सेंटर में अलाइन हो जाए। और मैं बॉर्डर का कुछ कलर भी देना चाहूंगा तो थोड़ा सा देखने में सुंदर दिखेगा। बॉर्डर कलर, और बॉर्डर कलर मैं दे देता हूँ क्या, ग्रीन कलर दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। बॉर्डर 5 अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, बॉर्डर कलर हमने ग्रीन दे दिया। और इस टेबल के अंदर में टी आर, और फिर टी आर को क्लोज करेंगे। और फिर यहाँ पे एक टी एच ले लेता हूँ और फिर टी एच को क्लोज करेंगे। सबसे पहले मुझे फेच करते टाइम भी हमें क्या दिखाना है? आईडी को दिखाना है सबसे पहले। यानी कुछ इस तरीके से रखता हूँ, एम्प्लॉय आईडी एक पार्ट हो जाएगा, और एक ही रो के अंदर में बाकी के सभी कंटेंट को भी मुझे दिखाना है। तो एम्प्लॉय आईडी हो गया, और उसके बाद फिर नेम है, नेम के बाद आई थिंक पासवर्ड है, राइट।
इसके बाद हमारे पास में ईमेल है, और एक और फील्ड हमें रखना होगा जो है हमारे पास में कंट्री। राइट, कुछ इस तरीके से क्लियर होगा। ये फर्स्ट रो में ये चीजें हमने कर दिया है। अब यहाँ पे ये रो भी हमारा क्लोज हो चुका है, लेकिन अब इसके बाहर जब आएंगे तो अब मुझे जावा का कोड लिखना है। और जावा का कोड हम कैसे लिखते हैं, इसके अंदर में हमें जावा का कोड लिखना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैंने सिंपल सा एक कंडीशन डाल दिया कि इफ सब डेटा किसके पास है, आर एस में, आर एस डॉट नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, रिटर्न ट्रू और फॉल्स। डिपेंड करता है कि आर एस के पास क्या डेटा है या नहीं है। अगर डेटा है तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर ट्रू है तो आप इसके अंदर में आ जाएंगे, और आप इसके अंदर में आते हुए प्रोसेस को मुझे रिपीट भी करते चलना है, तो मैं यहाँ पे डू भी लगा देता हूँ, और इस डू के अंदर में आपको काम करते हुए चलना है। तो ये जो पार्ट हमने यहाँ पे लिखा है, इफ लिखा है, कंडीशन डाल दिया है, और फिर हमने डू लिखा है यहाँ पे, ओपन कर दिया है, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद डू और करली ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें क्या करना है कि जावा का जो कोडिंग है उसको मुझे अब नहीं चाहिए। उसके बाद मुझे HTML का कोडिंग करना है। तो ये जो क्लोजिंग होगा मैं इसको यहाँ पे रखूंगा। ये जावा का कोड हो चुका है, ठीक है। और ये जो क्लोजिंग होगा बाद में हम लास्ट में हम क्लोजिंग हम करेंगे, ठीक है। ये इतना पार्ट जो है जावा का कोड हो गया। लेकिन इसके बाद जो है मुझे क्या करना है, जो टेबल मैंने जो ऊपर क्रिएट किया हुआ था, उसी टेबल में हम दूसरा रो को हम ऐड करेंगे। यानी ये दूसरा रो हमारे पास हो गया, और इस दूसरे रो के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टीडी, और टीडी को यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब जो डेटा हमारे पास होगा उस डेटा को इसी के अंदर हमें प्रिंट करना है। तो इस टीडी यानी इसके अंदर में, तो यहाँ पे हम फिर से हमें जावा का कोड लिखना है। तो आपको ध्यान देना है, आपको इस तरीके से लिख देंगे, और इसके अंदर में आपको करना क्या है, आउट डॉट प्रिंट एलन। और फिर आप यहाँ पे, आपको सभी डेटा किस में है, आर एस में, तो आर एस डॉट गेट इंट। पहले मुझे चाहिए था क्या, इंट जो आईडी है वो आईडी का पोजीशन क्या है, 1 पोजीशन पे है। तो कुछ इस तरीके से हम करेंगे, और सेम यही चीज रो, एक ही रो में सभी को डिस्प्ले करना है। कॉपी कर लिया ये सेकंड वाला डेटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेकंड वाला जो नेम है तो उसको मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में मुझे चाहिए, तो इसको मैं 2 पोजीशन कर दिया। तो ये हो गया सेकंड वाला। अब थर्ड में जो हमें चाहिए वो भी हमें स्ट्रिंग ही चाहिए, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। एक सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा तीसरा वाला डेटा, और फिर सेम इसी तरीके से एक और कॉपी कर लेंगे। और अभी कितना हो गया, ये हो गया 1 2, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा थर्ड, ये 4, और एक बार और हमें इस चीज को करना होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5। आई होप किसी चीज को आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्योंकि आप देखो मैंने कंडीशन क्या रखा था, आर एस डॉट नेक्स्ट मेथड, सभी डेटा फेच होके कहाँ पे आया था, आर एस में आया था। मैंने बताया कि आर एस के पास डेटा है क्या, बोलेगा यस है। तो है तो उसको इस रो के अंदर में यहाँ पे प्रिंट कर दो। ठीक है, आर एस डॉट गेट इंटीजर, उसका डेटा उधर से फेच हो जाएगा डेटाबेस से, यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे सेम उसी तरीके से बाकी सभी को मैंने पांचों डेटा को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे जब हमारे पास सभी डेटा प्रिंट हो जाए तो यहाँ पे टी आर क्लोज होगा। और टी आर क्लोज होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया था, डू लगाया था, ठीक है। तो जब डू हम लगाते हैं तो फिर डू को क्लोज भी तो करना होगा, जैसे ये करली ब्रैकेट ओपन हुआ था। तो फिर अब मुझे क्या करना होगा कि इस टी आर के बाद बाहर, मतलब उसके नीचे आते हुए हमें अब यहाँ पे क्या करना है उसको समझिए। यहाँ पे हमें अब जावा का कोड लिखना है फिर से। तो हम लोग कुछ इस तरीके से ऐसे करेंगे, और फिर इसके अंदर आएंगे, क्लोज करेंगे। तो ये किसका क्लोजिंग है, ये डू का क्लोजिंग है। जो यहाँ पे मैंने डू को जो ओपन किया था लाइन नंबर 64 पे, ध्यान से देखिएगा, लाइन नंबर 64 पे जहां पे मैंने ओपन किया था उसी का क्लोजिंग मैंने यहाँ पे रखा। तो ये करली ब्रैकेट भी किसका पार्ट है, जावा का पार्ट है, इसलिए आपको इसके अंदर ही लिखना होगा। और यहाँ पे व्हाइल आप लिखते हैं, और व्हाइल पे आप क्या लिखोगे, आर एस डॉट नेक्स्ट मेथड। जब तक ये मिलता रहेगा वो प्रोसेस को रिपीट करता हुआ चला जाएगा। और अब एक और क्लोजिंग देना होगा, किसका, ये इफ वाला क्लोजिंग भी हमें करना है। तो इसी के जस्ट नीचे आएंगे और ये इफ का क्लोजिंग
यहाँ पे आपको दे देना है। और इसके बाद फिर ये आपका क्लोजिंग हो गया, तो ये सब कुछ जावा का कोड इसके अंदर हो चुका है। और बस काम कंप्लीट, और फिर उसके नीचे हमारा टेबल क्लोज है और फिर बॉडी क्लोज है, बस इसको हम सेव कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से इस चीज को हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको रन करके ये प्रॉपर तरीके से, ये जो मैंने डिस्प्ले जो कराने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। सबसे पहले हम इसको रन करके एक बार देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है क्या। तो जीएसपी डेटाबेस जो है, मैं फिर से इसको रन करता हूँ क्योंकि बहुत सारे चेंजेस मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे रन एज, रन ऑन सर्वर करते हैं, और यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे फिनिश करेंगे। ये तो ठीक है, आ चुका है। और हमारे पास डेटाबेस कौन सा था, यहाँ पे है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि डेटाबेस में सिर्फ एक ही डेटा हमारे पास में है। चलिए मैं दूसरा डेटा पहले मैं डालता हूँ। दूसरा डेटा में आईडी दे दिया है 2, यहाँ पे मैंने दे दिया है निशांत, यहाँ पे दे दिया है क्या, निशांत 234, ये पासवर्ड दे दिया। उसके बाद ईमेल आईडी दे दिया, कंट्री में चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पे सेव एम्प्लॉय डेटा, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो डेटाबेस में स्टोर हुआ था उसी को टेबुलर फॉर्म में हमने यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा दिया है। अभी आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। और वापस से एक बार मैं कोडिंग पे लेके आपको जाता हूँ, और यहाँ पे फिर से मैं एक कोड को थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैंने क्या सब किया है यहाँ पे। लेकिन मैंने जो कुछ भी मैंने बताया आपको एक्सप्लेन करते हुए ही किया है। यहाँ तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। मैंने यहाँ पे डेटाबेस से फेच किया डेटा, सब आरएस में यहाँ पे रखा हुआ है, और एक टेबल बनाया है। और ये पूरा किसका कोड था, एचटीएमएल का। तो एचटीएमएल का कोड पे ध्यान रखना है कि आपको ये कोई भी, ये जो मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे जो स्क्रिप्टेड टैग जो यूज कर रहा हूँ उसके अंदर में नहीं लिखना है। तो इसलिए ये यहाँ पे क्लोज करते हुए ये कंप्लीटली एचटीएमएल का कोडिंग है। लेकिन ये जो लाइन आप देख रहे हो 62, 63 एंड 64 वाला जो लाइन है, ये इतना जो चीजें हैं, ये जावा का कोड है, इसलिए मैंने जस्ट इसके अंदर में लिख दिया है। फिर मुझे एक टीआर बनाना था और टीडी बनाना था, तो ये किसका कोड है, एचटीएमएल का, तो ये उसके बाहर रहेगा। लेकिन आउट डॉट प्रिंटलन जो लिखा है ये जावा का कोड है, इसलिए मैंने इसके अंदर में रखा है। और बस इतना चीजें करते हुए सेम उसी तरीके से यहाँ तक गया। और फिर हमने जावा कोड फिर से लास्ट में आपको डू का क्लोजिंग करना था, व्हाइल लिखना था, फिर इफ का क्लोजिंग करना था। तो उसके लिए फिर से आपको यहाँ पे स्क्रिप्टेड टैग यूज करते हुए मैंने यहाँ पे काम कर लिया, फिर टेबल को क्लोज कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जेडीबीसी और जेएसपी में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। यानी यहाँ पे भी आप जो कुछ भी हमने यहाँ पे कोडिंग किया है, आपको ऑलरेडी मैं जब जेएसपी का इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहा था उस वक्त भी मैंने आपको ये चीज बताया था कि जब भी हम जेएसपी में कोडिंग करते हैं, कोडिंग करना थोड़ा सा आसान होता है। अभी आपने देखा कि टेबलर फॉर्म बनाना भी था तो बहुत आसानी से हम कर पा रहे थे, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा था। क्योंकि हम जब सर्वलेट सीख रहे थे तो आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर में, इसके अंदर में टेबल वगैरह बनाना काफी वहां पे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो बहुत आराम से सब चीजें यहाँ पे हम कर पा रहे हैं। तो ये एक एडवांटेज था जिसकी वजह से सर्वलेट के बाद जेएसपी लाया गया। लेकिन जेएसपी डायरेक्टली सर्वर पे रन नहीं होता है। तो इंटरनली क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कन्वर्जन कैसे होता है। जैसे इसका नाम क्या है, स्टोर डॉट जीएसपी नाम का हमने फाइल बनाया है, एक जीएसपी फाइल बनाया है। लेकिन इंटरनली क्या हो जाएगा, एक क्लास बन जाएगा जिसका नाम होगा स्टोर अंडरस्कोर जेएसपी। ये क्लास होगा जो एक्सटेंड्स करेगा, एचटीटीपी सर्वलेट जो है उसको एक्सटेंड्स करेगा। फिर हमने यहाँ पे मेथड कौन सा यहाँ पे रखा है, मैंने जो एचटीएमएल वाले फाइल को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो हमने मेथड यूज किया है, पोस्ट मेथड यूज किया है। राइट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे फॉर्म में मेथड पोस्ट है, तो यहाँ पे इंटरनली क्या बन जाएगा, पब्लिक वाइड डू पोस्ट मेथड बन जाएगा। एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट उसका ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक सारा चीज क्रिएट हो जाएगा इंटरनली। और फिर आपको जो स्टोर डॉट जीएसपी है इंटरनली सर्वलेट में कन्वर्ट होके और फिर आपको आउटपुट आपको देता है। तो ये जो चीजें हैं मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हो रहा है। तो आप भी इसको एक बेहतर तरीके से आप प्रैक्टिस आप कीजिए। और आप ऐसा कीजिएगा कि यहाँ पे जो मैं डिस्प्ले कराने का जो चीजें था, यानी डेटाबेस से जो मैं फेच कर रहा था वो सेम इसी पेज पे मैंने कर दिया ना। कि यहाँ पे मैंने मतलब डेटाबेस में स्टोर भी कराया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेटाबेस को मैं स्टोर भी कराया है, और फेच भी मैं सेम पेज पे कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अलग पेज पे उसको डिस्प्ले कराएं। तो वो चीज़ कैसे होगा उस पर थोड़ा सा आप लोग सोचिए, और उसको प्रैक्टिस आप जरूर आप करके देखिए। पहले तो इसको एज इट इज आप ट्राई करके देखिएगा, और उसके बाद फिर उसमें और भी एक्सपेरिमेंट आप कीजिएगा। जिस तरीके से मैंने आपको सर्वलेट में बताया था उस तरीके से भी इस चीज़ को आप करने की कोशिश आप कीजिएगा। तो हम आज इतना ही रखते हैं इस सेशन में, और मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।